हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब स्टूडेंट जो है हमारे, उनके रिक्वेस्ट पे डिस्क्रिमिनेंट एक टॉपिक है छोटा सा, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इसको हिंदी में मतलब विवेचक बोलते हैं। ठीक है, विवेचक या फिर विवेक्तिकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम उठाइए। 10th क्लास में आपका टॉपिक है, 10th क्लास का। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है क्या, सबसे पहले समझते हैं। कोई भी एक द्विघात समीकरण होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहीं से डी निकलता है आपका। ठीक है, तो जो डी निकालने का, डिस्क्रिम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रहेगा, कोई एक द्विघात समीकरण हो आपका, याद रखिए, द्विघात समीकरण क्लियर है। तो उसी में आपका जो होता है, इसी से डी यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्लियर है। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको यहाँ पे। कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एबीसी डिसाइड कर लेंगे ना। तो इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो कंपैरिजन किए तो a बराबर 3, उसके बाद b बराबर 2, देखें यहाँ, और c बराबर 1। d का फॉर्मूला लगा लीजिए फटाफट से। क्या होता है, d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपका, b है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। समझ आया क्या। इजी है, कुछ नहीं है। कोई भी एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो डी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ना। तो इसी से आप क्या करते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण का आप क्या निकालते हैं, विवेचक या विवेक्तिकर निकाल देते हैं। या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में मतलब वही ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, या फिर 2 मार्क्स में भी एग्जिस्ट करता है इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड से। तो अच्छे से पढ़िएगा, बहुत वीवीआई टॉपिक है आपके लिए, मतलब 10th वालों के लिए, मैट्रिक एग्जामिनेशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सबसे पहले उतारिए, एक दो एग्जाम्पल करते हैं अच्छे दोनों। ठीक, तो देखिए मिटाते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक तो अच्छा सा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर दिया जाए, 2 3 4 5। तो देखिए फटाफट से 3 4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, इसमें आपको डी निकालना है। क्या होगा, सबसे पहले तो एबीसी निकाल लेंगे, सबको आता है। ए बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे 7, बी बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे -2, और सी बराबर -1। क्लियर है। डी का फॉर्मूला हम लोग सीख चुके हैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है आपका, बी है आपका -2 का स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह। ए क्या है, ए तो है आपका 7, सी क्या है 1 -1। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर ना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये सब बेसिक सब पता ही होगा। माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और 7 चका 28, तो 28 और 4 32, ये आपका आंसर। क्लियर है, एकदम इजीली है। इक्वेशन दिया हुआ है, एबीसी डिसाइड कर लीजिए। क्लियर है। उसके बाद डी का जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको उतारिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, अब मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 7, ऐसा कोई क्वेश्चन है। इसमें बोले आपको डी निकालना, तो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया। सबसे पहले डिसाइड क्या करना है, ए बी सी। तो आपका ए जो है कितना है 1 दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है। बी बराबर कितना दिख रहा है -3√2, सी बराबर कितना दिख रहा है 7, तो सी 7। डी के लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। तो अब देखिए बी कितना है आपका -3√2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, और सी का वैल्यू कितना है 7। तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो है कि देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, कितना हो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऐसे लगा सकते हैं, देखिए 3√2 है ना का होल स्क्वायर, क्या ये दोनों के लिए स्क्वायर है, बिल्कुल है।
है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर के साथ ये खत्म 2, 9 दूनी 18। जैसे पाए वैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड को अपनाइए, ज़्यादा इजी रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूनी 18। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा 18 माइनस अपने जगह, और 4 का पता 7 बार करेंगे तो 7 6 28, कितना आएगा माइनस 10। इजी है ना, एकदम इजी है, आराम से उतारिए इसको, ठीक है। फिर देखा जाएगा नेक्स्ट में कि क्या करते हैं, इसको उतारिए पहले। तो बेटा आराम से इसके लिए सॉफ्टवेयर उसको बना दे रहे हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग करने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 11। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जाएगा, इसको आप लोग करेंगे, करके लेके आएंगे, ठीक है। हमारे स्टूडेंट जो हैं ऑफलाइन वाले वो जरूर करके लेके आएंगे, ठीक है ना, उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया गया ये वीडियो, उनके रिक्वेस्ट पे। तो आप कल सुबह जरूर बना के लेके आएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसी चीज से रिलेटेड। देखिए इसी में ना हम लोग मतलब आगे पढ़ेंगे। अभी तक देखिए जैसे बताया आपको कि कोई भी इक्वेशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, एक द्विघात समीकरण की बात की, तो इसमें d निकालने सीख लिए हम लोग, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए कि मतलब हम लोग यहाँ से निकालते हैं मूल, अब d जैसे निकालते हैं मूल या शून्य निकालने का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ से, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट्स, जो लिखते हैं x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ठीक है। या फिर इसको आप d के जगह रिप्लेस करके ये भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस डी के जगह क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। एक चीज बताया जाए, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला या ये वाला आपके डायरेक्ट बोर्ड्स में ना आ जाता है, बोर्ड्स में 1 मार्क्स में आ जाता है उसके डायरेक्ट, बहुत सारा साल में आप देख सकते हो, घर जाके देखेंगे तो आपको ये वाला डायरेक्ट दिखेगा कि मूल निकालने का क्या फॉर्मूला। तो इस x को क्या बोलने वाले हैं, मूल कह लें या फिर शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, अब जो भी कह लें इसको, ठीक है ना, ये मतलब नियम है। तो स्टेप क्या रहा, पहला स्टेप देखिए, स्टेप वाइज को डिवाइड करेंगे, स्टेप वाइज देखिए, नोट करके लिखिएगा इसको। स्टेप वाइज क्या, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है, पहला स्टेप में आपको ए बी सी डिसाइड करेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप डी निकालेंगे, क्लियर है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप कि आप डायरेक्टली आप ये एक्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होता है, ये मतलब किसी का शून्य या किसी का मूल निकालने का, ये 3 स्टेप ही होता है। इस 3 स्टेप को फॉलो करेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप इसको सबसे पहले उतारिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको उतारिए, क्वेश्चन करेंगे इससे, ठीक है। मिटाए जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन करके अच्छा था, आपको इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, करना क्या है। जैसे देखिए कोई भी एक क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 ही समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन है। यहाँ से बोला कि आप मूल निकालिए, इसका क्वेश्चन ही कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आप क्या निकालिए, मूल निकालें या फिर शून्य निकालें, जो भी निकालें। तो सबसे पहले क्या था, स्टेप 1 में क्या करते थे ए बी सी, तो a बराबर 3 दिख रहा है, b बराबर आपका क्या दिख रहा है -4 दिख रहा है, और c बराबर 7 दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है। d निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b कितना है -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 7, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का माइनस, ठीक है, 4 तिया 12, 12 साथ 84, तो यहाँ से कितना है 84 और -16 कितना जाएगा, 14 6 गया 8 और 6 यानी कि 7 से 1 गया तो आपका बच गया 6 यानी 68 यानी -68, यानी डी क्या आ गया नेगेटिव। जैसे ही डी नेगेटिव होता है ना तो क्लास 10 तक नो सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये थोड़ा सा मतलब अभी हम प्रॉपर्टीज इसका नहीं पढ़ाए ना आपको, इसलिए अभी ना आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जैसे डी नेगेटिव अगर आ जाता है तो क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशन होने वाला है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक है, बुक से कि मतलब जिसका आपको एक्स भी निकल जाए, इसको पहले उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे हम लोग।
क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है 3x स्क्वायर, उसके बाद है आपका -5x + 2। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है 0। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, ए बी सी। ए बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है -5 और सी बराबर कितना है 2। इतना सबको पता है, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। ये सेकंड है ना, ये अपना फर्स्ट स्टेप था। अभी हम लोग किसमें है, सेकंड स्टेप में। तीन स्टेप पता है ना, उस तीन स्टेप को फॉलो करेंगे। बी कितना है अपने पास, -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4। ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 2, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25 होता है, -4 3 12 दूनी 24, कितना है 1 आया क्या। अब तो d बराबर अपने पास क्या है, d बराबर अपने पास 1 है। इतना तक लिख लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। उसके बाद आगे चले, देखिए बस इतना याद रखिएगा, कितना आया मेरे पास d बराबर 1 आया, ठीक है। अब हम लोग थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या था, x निकालना था ना। x का फॉर्मूला से क्या है, -b + √d बटा 2a। क्लियर है। b का वैल्यू माइनस अपने जगह b कितना है -5 है ना, तो -5 प्लस में देखिए यहाँ माइनस जब b दिया होगा ना, तो माइनस ये माइनस अपनी जगह और जो माइनस दिया जाएगा उसको ब्रैकेट के साइन देंगे। प्लस माइनस अपनी जगह, √d का वैल्यू कितना है 1 2 * a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है। क्लियर है क्या। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 होता है, और 2 दिया 6। तो इतना आया ना ये डाटा। तो देखिए ये यहाँ पे डबल साइन है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो उसको एक बार ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि 5 + 1/6 और उसके बाद 5 - 1/6, यानी एक बार प्लस के लिए लिखिए, एक बार माइनस के लिए लिख लीजिए, ठीक है। तो 5x 6 और 6/6, ठीक है, और यह 4/6। तो 6 6 कटा तो 1, या देखिए 2 दूनी 4 2 दिया 6, तो 2/3 आएगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका मूल जब क्या क्या आया, तो इसका मूल आया कितना 1 और 2/3, तो ये तो मूल आया इसका। इजी सॉल्यूशन है, एकदम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले ए बी सी डिसाइड करिए, उसके बाद आप डी निकालिए, उसके बाद एक्स निकालिए। तो एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। सो तारीफ है। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, कि क्वेश्चन है 3x², उसके बाद आपका है -2x + 1/3 बराबर 0। तो बोल रहा है कि मूल निकालिए। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले एबीसी डिसाइड कर लिया, तो a बराबर कितना है बस 3, b बराबर कितना है -2 और c बराबर कितना है 1/3। इतना तक में कोई किसी को डाउट नहीं, मतलब इजीली निकल जाता है। d निकालेंगे इसका फटाफट से। तो d का जो फॉर्मूला है अपने पास क्या है, b² - 4ac। b अपने पास कितना है -2, यानी -2 का स्क्वायर, -4, a कितना है 3, c कितना है 1/3। इतना तक में किसी को कोई डाउट नहीं होने वाला है क्या, इतना उतार लिए। अब देखिए ये आपका 3 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और देखिए -4 को 1 से गुना करेंगे तो वही आपका -4 आएगा, काट देंगे तो 0, यानी d के आगे आपको सॉल्व करने पे 0। अब देखिए x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x बराबर -b + √d बटा 2a। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। माइनस b का वैल्यू कितना है आपके पास -2, प्लस माइनस अपने जगह, t का वैल्यू कितना है 0 2, a का वैल्यू कितना है 3। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। देखिए 2 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 का 0 बटा 2 दिया 6। तो बस एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, यानी 2 + 0/6 2 - 0/6, दो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए 0 खेल खत्म कर दीजिए, 2/6 यानी कि 1/3, 1/3। इसका दोनों रूट्स क्या आने वाला है 1/3 1/3, यानी कि सिमिलर रूट्स होगा दोनों। तो इसको भी आप उतार लें, ठीक है। तो अब ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए,
क्या क्या देखिए, एक द्विघात समीकरण दिया रहे, वहां से आप डी निकालिए बोले, यानी विवेचक यानी विविक्तक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, वो निकालने सीख लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं कि मूल निकालते हैं, यानी शून्य क्या होगा इस इक्वेशन में। एक चीज याद रखेंगे, कोई भी द्विघात समीकरण होता है यानी कि ax² + bx + c, तो हाईएस्ट पावर जितना है ना उतना ही रूट्स आएगा। देखिए जितना पावर का रूट्स है, यानी कि n पावर का कितना रूट्स आएगा, n पावर का n रूट्स आएगा। समझ आया ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे ही डी निकालने सीख जाएंगे, फिर वैसे ही आप x निकालने सीखेंगे। तो फिर x का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट किया जाता है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कि ये 4 ऑप्शन देगा, 4 में से बताइए कौन x का है। फॉर्मूलाज को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है। तो अच्छे से पढ़िए और मतलब ध्यान रखिए, ठीक है। और कोई टॉपिक पढ़ना हो आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े अंसारी मैथ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जुड़ जाए अंसारी मैथ, ठीक है। थैंक यू।